खत में गीता ने लिखा था, रामलाल, तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा खौफ तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपने दिल को सुनो और सच का सामना करो। रामलाल ने वो खत बार बार पढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो जानता था कि गीता की मौत उसके हाथों नहीं हुई थी, वो एक हादसा था। लेकिन उस हादसे ने उसके दिल में एक डर भर दिया था। गांव वालों ने गीता की मौत के बाद रामलाल के बारे में अफवाहें फैलाई कि वो नामर्द है, और ये बात उसके दिल पर खंजर की तरह लगी। उसने सोचा कि अगर वो दोबारा शादी करेगा और अपनी बीवी को खुश रखेगा तो ये अफवाहें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब दूसरी बीवी की भी मौत हो गई, उसने तय किया कि हर उस औरत को मार डालेगा जो उसके राज को जान सकती है। रामलाल का ये राज सिर्फ उसकी नामर्दी नहीं था, इसके पीछे एक और गहरा राज था जो उसने अपनी हवेली की उस बंद अलमारी में छुपा रखा था। वो अलमारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज थी और वो किसी को भी उसके करीब नहीं जाने देना चाहता था। दूसरी तरफ राधा मंदिर में बैठी अपना अगला कदम सोच रही थी। उसने तय किया कि वो अकेले रामलाल का मुकाबला नहीं कर सकती, उसे गांव वालों की मदद लेनी होगी। लेकिन गांव वाले रामलाल से डरते थे। उसने सोचा कि वो अपनी दोस्त सुमन और गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ मिला सकती है, लेकिन उससे पहले उसे रामलाल के खिलाफ कोई पक्का सबूत चाहिए था। राधा ने रात भर मंदिर में गुजार दी। सुबह होते ही वो चुपके से गांव की तरफ लौटी। वो अपने घर नहीं गई बल्कि सुमन के घर गई। सुमन राधा को देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, राधा, तुम ठीक हो? रामलाल के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। राधा ने सुमन को सारी बात बताई और कहा, सुमन, हमें रामलाल को बेनकाब करना होगा। उसकी हवेली में एक अलमारी है जिसमें उसका राज छुपा है। अगर हम उस अलमारी तक पहुंच गए तो हम उसे रोक सकते हैं। सुमन ने कहा, लेकिन राधा, ये बहुत खतरनाक है। रामलाल तुम्हें मार डालेगा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम डर गए तो वो और औरतों को मारता रहेगा। हमें उसे रोकना ही होगा। राधा और सुमन ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। उनमें राजू था, एक बहादुर और मजबूत लड़का जो राधा का बचपन का दोस्त था। राजू ने कहा, राधा, तुम सही कहती हो। रामलाल ने हमारे गांव को डर के साए में रखा है। हम तुम्हारे साथ हैं। राधा ने सबको अपना प्लान बताया। वो रात को रामलाल की हवेली में घुसेंगे और अलमारी से राज निकालने की कोशिश करेंगे। राधा रामलाल के नौकरों को उलझाएगी जबकि राजू और सुमन हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर जाएंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं था। हवेली में बहुत से नौकर थे और भगवान दास हर वक्त सतर्क रहता था। राधा, राजू और सुमन हवेली के पास पहुंचे। राधा ने एक पत्थर उठाया और हवेली के सामने वाले दरवाजे पर जोर से मारा। नौकरों ने शोर सुना और दरवाजे की तरफ दौड़े। उसी वक्त राजू और सुमन पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। राधा ने नौकरों को उलझाने के लिए बात शुरू की। उसने कहा, मैं रामलाल से मिलने आई हूं। उसे बताओ कि राधा वापस आ गई है। नौकरों ने रामलाल को खबर दी। रामलाल हैरान रह गया। उसने सोचा, राधा इतनी हिम्मती कैसे हो सकती है कि वापस आ जाए। उसने राधा को अंदर बुलाया और कहा, तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? राधा ने हिम्मत से कहा, रामलाल, मैं तुम्हारा राज जानती हूं। तुम अपनी बीवियों को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हो, लेकिन अब यह राज छुप नहीं सकता। रामलाल के चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। उसने राधा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त राजू और सुमन अलमारी के पास पहुंच गए। उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। भगवान दास ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। राजू ने भगवान दास का मुकाबला किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। राधा ने गांव वालों से कहा, हमें रामलाल को रोकना होगा। उसकी अलमारी में उसके गुनाहों का राज है। गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे। रामलाल घबरा गया। उसने अपने नौकरों को गांव वालों को रोकने का हुक्म दिया, लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। राधा ने कहा, अब भी वक्त है रामलाल, सच बता दो, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रामलाल की आंखों में हार की झलक थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कभी मेरा राज नहीं जान पाओगी। राजू और सुमन अभी तक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ताला टूट गया। अंदर से कुछ पुराने कागज और एक डायरी निकली। राजू ने डायरी खोली। उसमें रामलाल की जिंदगी के कुछ काले राज लिखे थे।
लेकिन पढ़ने से पहले भगवान दास ने फिर हमला कर दिया। राधा ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, अलमारी में राज है, हमें रामलाल को रोकना है। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। रामलाल अब बिल्कुल अकेला था। उसके नौकर भी उसका साथ छोड़ चूके थे, लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हवेली के एक गुप्त दरवाजे से भागने की कोशिश की। राधा ने देख लिया और उसके पीछे दौड़ी। रामलाल जंगल की तरफ भागा, जहां वो समझता था कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। राधा, राजू और सुमन उसके पीछे दौड़े। जंगल घना था और रामलाल की आहट कहीं खो गई थी। राधा ने कहा, हमें उसे पकड़ना होगा, वरना वो फिर कोई गुनाह करेगा। राजू ने कहा, राधा, हमें अब वापस चलना चाहिए। हमारे पास डायरी है, उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो रामलाल को बेनकाब कर देगा। राधा ने सोचा, राजू ठीक कहता है। वो वापस मंदिर की तरफ लौट आए, जहां उन्होंने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में रामलाल की जिंदगी के कई राज लिखे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपनी पहली बीवी गीता की मौत के बाद एक वादा किया था कि वो कभी अपना राज नहीं खोलेगा। लेकिन वो राज क्या था? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी जो राधा को समझ नहीं आई। राधा ने फैसला किया कि वो उस अलामत का मतलब जरूर जानेगी। उसे मालूम था कि रामलाल अब भी आजाद है और उसका राज पूरी तरह से अभी तक खुला नहीं है। गांव वालों ने रामलाल के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, लेकिन राधा जानती थी कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। राधा, राजू और सुमन मंदिर के वीरान कोने में बैठे डायरी के पन्ने पलट रहे थे। आखिरी पन्ने पर बनी अलामत राधा के जहन में बार बार गूंज रही थी। वो अलामत एक पुराने मंदिर के निशान से मिलती थी, जो गांव के बाहर एक खंडहर की तरह खड़ा था। राधा ने फैसला किया, हमें इस अलामत का मतलब जानना होगा। रामलाल जंगल में भाग गया है, लेकिन अगर हम उसका राज पूरी तरह खोल दें तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। राजू ने सर हिलाया, लेकिन राधा, ये खतरनाक है। रामलाल के आदमी अब भी गांव में घूम रहे हैं। सुमन ने भी कहा, राजू ठीक कह रहा है, लेकिन अगर अब रुक गए तो रामलाल फिर से कोई गुनाह करेगा। तीनों ने तय किया कि सुबह होने से पहले वो पुराने मंदिर जाएंगे और अलामत का राज तलाश करेंगे। राधा ने गांव के कुछ नौजवानों को भी पैगाम भेजा कि वो मदद के लिए तैयार रहें। गांव वालों में अब रामलाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राधा की हिम्मत ने सबके दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। नौजवान पुराने मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल के बीच में था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। राधा ने डायरी में बनी अलामत को फिर देखा और मंदिर की दीवारों पर वैसी ही अलामत ढूंढने लगी। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, जो मंदिर के कोने में छिपी हुई थी। उस अलमारी पर वही अलामत बनी हुई थी जो डायरी में थी। राजू ने ताला तोड़ा और जब अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना संदूक निकला। संदूक में कुछ पुराने खत, कागज और एक छोटी सी मूर्ति थी जो सोने से बनी थी। राधा ने खत पढ़ने शुरू किए। उनमें रामलाल की पहली बीवी गीता ने अपनी मौत से पहले कुछ बातें लिखी थीं जो रामलाल का राज खोल रही थीं। गीता ने लिखा था कि रामलाल की नामर्दी की अफवाह उसके अपने बाप ने फैलाई थी, क्योंकि वो रामलाल को अपने कारोबार से दूर रखना चाहता था। रामलाल का बाप एक जालिम आदमी था और उसने बचपन से रामलाल को जलील किया। गीता की मौत एक हादसा था, लेकिन रामलाल ने उसे अपनी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि अगर वो बार बार शादी करेगा और अपनी बीवियों को मार डालेगा तो उसका राज कोई नहीं जानेगा। लेकिन इस सब के पीछे एक और बड़ा राज था। खतों में लिखा था कि रामलाल ने गांव के एक पुराने खजाने को छिपा रखा था, जो इसी मंदिर में दबा हुआ था। वो खजाना सोने और जवाहरात से भरा हुआ था। रामलाल उसे अपनी ताकत का राज बनाकर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके करीब जाए, इसलिए हर उस इंसान को मार देता जो उसके राज के करीब पहुंचता। राधा ने उस मूर्ति को गौर से देखा। उस पर एक नक्शा बना हुआ था जो मंदिर के नीचे एक तहखाने की तरफ इशारा कर रहा था। राधा, राजू और सुमन ने मिलकर मंदिर का फर्श खोदना शुरू किया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्हें एक तहखाना मिला, जिसमें सोने के सिक्कों और जवाहरातों से भरा एक बड़ा संदूक था। राजू बोला, राधा,
हमें अब निकलना होगा। हम इस खजाने को गांव ले चलेंगे और रामलाल को बेनकाब करेंगे। गांव वालों ने रामलाल के खिलाफ एक बड़ा हुजूम इकट्ठा किया और मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। रामलाल जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसे गांव वालों की भीड़ नजर आई। उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राजू और दूसरे नौजवानों ने उसे घेर लिया। रामलाल चिल्लाया, तुम सब पागल हो गए हो। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन राधा आगे बढ़कर बोली, रामलाल, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब अब गांव वालों के सामने होगा और ये खजाना अब गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। एक बुजुर्ग ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को खबर दी। राधा ने पुलिस को सारे सबूत दिए। पुलिस ने रामलाल और उसके कुछ वफादार नौकरों को गिरफ्तार कर लिया। रामलाल को जेल भेजा गया। उस पर कई कत्ल के इल्जाम लगे। अदालत में मुकदमा चला। राधा, राजू और सुमन ने गवाही दी। गांव वालों ने भी रामलाल के जुल्म की कहानियां बताईं। अदालत ने रामलाल को मौत की सजा सुनाई।